हेलो एवरीवन, आज है 28 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देश की दमदार कंपनियों के बारे में। ये वो कंपनियां हैं जो गिरते हुए बाजार में भी आपको बढ़िया मौका दे सकती है कमाने का, क्योंकि यहाँ पर गिरावट तभी देखने को मिलती है जब मार्केट पैनिक में होता है। लेकिन जब मार्केट रिकवर करना शुरू करता है तो भैया ये वो कंपनी जो सबसे ज़्यादा भागती भी है। और दूसरी बात, जब मार्केट टूटता भी है ना तो यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती है और रिकवरी लॉन्ग टर्म में होती है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट्स में भी होती है और कंपनी में पोटेंशियल भी होता है। इस वीडियो में हम बहुत सारी कंपनियों के बारे में बात करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी जो निफ्टी 50 का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे ज़्यादा वेटेज अगर हम देखें तो इसी का है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2516 रुपए का शेयर है भैया। कंपनी एक नहीं कई सेक्टर्स में काम करती है, चाहे टेलीकॉम में जियो की बात करें या रिटेल में भैया रिलायंस रिटेल की बात करें या फिर भैया इनका ऑयल टू केमिकल का जो बिजनेस है वो तो एग्जिस्टिंग है ही। तो कंपनी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है और आने वाले दौर में कंपनी जो है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्ट करती हुई नजर आएगी और डेफिनेटली फ्यूचर बेहतर है इस कंपनी का। शॉर्ट टर्म में गिरावट जरूर है, लेकिन अगर आप देखोगे तो पैसा इसने कोविड के बाद जो तेजी देखने को मिली है ना वो अभी भी गिरावट में तब्दील नहीं हुई है, वरना बाकी कंपनियों में हमने देखा है। आप देखिए 3 साल में यहां पर 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। बढ़िया तेजी बनी थी कोविड के बाद, लेकिन अभी भी गिरावट नहीं है। जबकि बाकी कंपनियों में हमने देखा कि तेजी अगर बनती भी थी तो टूट के बिखरता नजर आया, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज में वो चीज देखने को नहीं मिली है। तो यहां पर मौके बन सकते हैं खरीदारी के। दूसरी कंपनी है एचडीएफसी बैंक, 1340 का है। गिरावट यहां पर काफी बड़ी आई है, देखिए उससे इनकार हम नहीं कर सकते। यहां पर काफी बड़ी गिरावट आई है और हाल फिलहाल में चर्चा भी है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड भी है, ये इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। ये दोनों का भैया मर्ज होने वाला है और एचडीएफसी बैंक ही बाद में रहेगी। और यहां पर अगर आप देखें तो 1700 रुपए के आसपास था, ये वहां से टूट कर आया और लगातार ये टूट रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बैंक दमदार है, डेफिनेटली ये दमदार बैंक है और खरीदारी के मौके यहां पर जरूर बन सकते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक, ये भी भैया बैंकिंग सेक्टर की दमदार कंपनी है। इसका भी जो वेटेज है निफ्टी 50 में वो काफी ज्यादा है। यहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिली है और काफी बड़ी गिरावट कह सकते हो यहां पर कि एक साल में देखने को मिली है। हालांकि तेजी भी उतनी ही बड़ी थी, एक साल में 9.5% का ग्रोथ जरूर है। आप देखिए 840 रुपए तक शेयर गया था, एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई और दोबारा यहां पर आगे भी ऐसे मौके बन सकते हैं। इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस और टीसीएस, इन दोनों कंपनी के ऊपर नजर होनी चाहिए। आईटी सेक्टर की दोनों ही दिग्गज कंपनियां हैं और दोनों में ही करेक्शन वाले माहौल देखने को मिल रहे हैं और दोनों में ही खरीदारी के मौके भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। आप खुद सोचिए, देखो अभी गिरावट क्यों है आईटी सेक्टर में, क्योंकि भैया जो प्रॉब्लम है वो यूएस में भी देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं यूएस में, इन्फ्लेशन भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अभी इन्होंने बढ़ाए हैं और इसके अलावा जो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम वहां पर जरूर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आईटी कंपनियों के ऊपर असर इसीलिए पड़ा क्योंकि अगर यूएस इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है। चाहे हम टीसीएस की बात करें, विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, एचसीएल की बात करें, भैया इनका बहुत बड़ा जो क्लाइंट है वो यूएस है। इनका रेवेन्यू ज्यादातर वहीं से निकल कर आता है। अगर वहां प्रॉब्लम होगी तो इनको भी प्रॉब्लम जरूर देखने को मिल सकती है। अब देखो कई सारी कंपनी इस लिस्ट में शामिल है जिसके बारे में आगे भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप यहां पर यह देखें कि निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनी कौन सी है, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भैया 12.86 का वेटेज सिर्फ इसी का है। एचडीएफसी 8.10, इन्फोसिस 7.66, 6.90 आईसीआईसीआई बैंक, 5.39 एचडीएफसी, टीसीएस 4.91, कोटक 3.51। ये कई सारी कंपनीज है जो भैया निफ्टी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पे कर रहा है। अगर आपको लगता है कि भैया निफ्टी तो आने वाले दौर में ऊपर जाएगा ही जाएगा तो यहां पर खरीदारी के मौके भी बन सकते हैं। एक और चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि देखो मार्केट जो है ना वो अभी के हाल में थोड़ा सा अनस्टेबल जरूर है। ऐसे में जो बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, वो डेफिनेटली सर्वाइव करेगी
और वहां पर आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और इसी के लिए आपके लिए एक बढ़िया सा स्मॉल केस मैं यहां पर लेकर आया हूं जिसका नाम है टॉप 100 स्टॉक्स, इंडिया मोस्ट पावरफुल कंपनी इन वन पोर्टफोलियो। और अगर आप देखा जाए तो जो जो इसका इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1245 रुपए से है। मतलब भैया इतनी छोटे अमाउंट से भी आप निवेश कर सकते हैं और आप ये टॉप 100 कंपनी है उसमें आपका निवेश हो सकता है वहां पर। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो इमर्जिंग है, अभी लोग ज्यादा यहां पर जा भी रहे हैं। रीजन सिंपल है कि पिछले महीने ही 3000 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स ने इसमें एसआईपी शुरू करी है स्मॉल केस में, इस टॉप 100 स्मॉल केस में। यहां पर अगर आप देखने की बात करें तो भैया यहां पर हम सब जानते हैं कि जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाली है। उनका भैया फ्यूचर स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहेगा, बड़ा पैसा लेकर बैठे हुए हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप कंपनियां यूजुअली वेल एस्टेब्लिश एंड द चांसेस आर सच कंपनीज गोइंग बस्ट आर लो, मतलब बर्बाद होने के चांसेस हैं कि ना के बराबर होते हैं। और एक जो स्टेबिलिटी है वो यहां पर आपको मिलती है इसकी वजह से। और इतना ही नहीं, अगर आप यहां पर चार्ट को एनालाइज करें तो डेफिनेटली जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं उसने भैया इक्विटी लार्ज कैप है उसको भी बीट किया हो। इसका भी ग्राफ अगर आप देखो तो आपको ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस उसका काफी बेहतर है, ये आप मान के चल सकते हो। उसके अलावा इस स्मॉल केस में क्वार्टरली रीबैलेंसिंग भी होती है सिचुएशन के हिसाब से। लास्ट रीबैलेंस हुआ था ये 1 अप्रैल 2022 को, अब नेक्स्ट रीबैलेंस होगा ये 4 जुलाई 2022 को। मतलब हर क्वार्टर में रीबैलेंस करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, अच्छी कंपनियों को ऐड करते हैं यहां पर। और दूसरी बात यह है कि यहां पर आपको कॉस्ट कैलकुलेटर भी मिल जाता है जहां से आप ये देखते हो कि अच्छा आप अगर इतना निवेश करेंगे तो आपको कितना रिटर्न यहां पर मिलेगा। तो ओवरऑल इस स्मॉल केस को जाकर आप चेक कर सकते हो। छोटे से अमाउंट में आप टॉप 100 स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1245 का छोटा सा स्मॉल केस है लेकिन काम काफी बड़ा है इसका। तो लौटते हैं अगली कंपनी के ऊपर, वो है HUL। HUL देखो भैया, हम सब जानते हैं कि FMCG सेक्टर जो है वो कहीं नहीं जाने वाला है। जब भी मार्केट टूटा है FMCG में उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, लग्जूरियस आइटम को अवॉइड करते हैं। और HUL ऐसी चीजें बनाता है जो भैया हम रोज अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो नजर इसके ऊपर भी होनी चाहिए। और ऐसी गिरावट में दमदार खिलाड़ी ये भी है, लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी ये भी है। एक और कंपनी है ITC। अब काफी लोग इसको मार्केट का जोकर कहते हैं, ठीक है, लेकिन इस जोकर ने ही पिछले एक साल में देखे तो भैया मार्केट की गिरावट में ये जोकर ही है जो टूटा नहीं है, बल्कि इसने पैसा बना कर दिया है लोगों को। यहां पर आप देखिए तो जहां मार्केट टूट रहा था पिछले 2-3 महीनों में, वहां ये 215 से 280 तक चला गया था। तो यहां गिरावट नहीं थी, यहां तेजी थी। तो नजर ITC के ऊपर भी होनी चाहिए और मार्केट लीडर को चुनिए ऐसे सिचुएशन में जहां मार्केट में अनस्टेबिलिटी नजर आती है, जहां ये पता है कि भैया जिनके पास डीप पॉकेट है वो कंपनी सर्वाइव करेगी। जो छोटी मोटी कंपनियां हैं जिनके सर्वाइवल के चांसेस काफी कम है तो उसको अवॉइड करिए। और इसके लिए अच्छी और तगड़ी कंपनी के ऊपर पैसा लगाना जरूरी है। और इस माहौल में ऐसी कंपनियां सस्ते कीमत पर मिल भी जाती है, तो जाहिर सी बात है वहां पर जाना चाहिए। और अगर आप एक साथ इतनी सारी कंपनियों के शेयर न ले पाए तो जैसे कि मैंने कहा एक छोटा सा स्मॉल केस जरूर है, टॉप 100 स्टॉक का स्मॉल केस है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप सीधा निवेश भी वहां पर कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन सारी कंपनियों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।